बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एसिप असिस्टेंट डायरेक्टर BS-17 का सिलेबस में एक पार्ट है सिक्योरिटी मेजर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। पहले भी एक वीडियो में मैंने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स असिस्टेंट डायरेक्टर का जो सिलेबस था वो मैंने आप लोगों से शेयर किया था, जिसमें फोर्थ नंबर का जो इसका पार्ट था जनरल इंटेलिजेंस का, उसमें सिक्योरिटी मेजर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर का जो सवाल थे वो इसका आज हमने सेपरेट वीडियो बनाया है। जिसकी जितने भी इनकी सवाल हैं वो सारे इसी आपको वीडियो में मिलेंगे, और इसको पढ़ने के बाद जो 20 नंबर का या 15 नंबर का लास्ट पार्ट होता है असिस्टेंट डायरेक्टर एसिप का, वो आप लोगों का इंशाल्लाह क्लियर होगा और आप पूरे का पूरा नंबर हासिल कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। और जो पेपर मैंने पहले एक असिस्टेंट डायरेक्टर का थ्रू FAC मैंने एक पेपर शेयर किया है, उसमें आप जाके देख लें। जो लास्ट पोर्शन है वाकई इसी में से ही सवाल आ रहे हैं। इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को इस पोर्शन के लिए बिल्कुल आसानी होगा। जो शुरू करना पहले नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। व्हाट डज CCTV कैमरा स्टैंड फॉर? CCTV कैमरा का फुल फॉर्म क्या है? क्लोज सर्किट टेलीविज़न कैमरा। और नंबर 2 है CCTV कैमरा हर यूज़ फॉर? CCTV कैमरा जो होते हैं वो मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होते हैं। नंबर 2 का B ऑप्शन सही है। और नंबर 3 व्हीकल्स आर चेक्ड बाय यूजिंग? जो गाड़ियाँ होते हैं वो चेक होते हैं, किस चीज़ के यूज़ से चेक होते हैं? तो 3 का होता है मिरर। मिरर के ज़रिए वो चेक होते हैं। जो मिरर होता है वो नीचे की तरफ इसको लगा के वो देखते हैं। और नंबर 4 है इन केस ऑफ एनी इमीडिएट थ्रेट व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन हैज़ टेकन बाय एन ASF ऑफिसर? जब किसी किस्म का थ्रेट होता है, यानी कि अचानक एक थ्रेट आता है, तो इसका एक कौन सा एक्शन लिया जाता है? तो नंबर 4 का है डिस्पोज थ्रेट, B ऑप्शन सही है। और नंबर 5 है बेसिक चेक इज़ परफॉर्म्ड ऑन? जो बेसिकली चेक है वो किस चीज़ को परफॉर्म करते हैं? वो 5 नंबर का A सही है। ऑल पर्सन एंड गुड्स, जो सामान होते हैं और जो लोग होते हैं, बेसिक सर चेक होता है वो उनका होता है। और नंबर 6 पे होता है हु कैन बी सब्जेक्टेड टू चेकिंग सच हैज़ द बॉडी चेकिंग ऑन एयरपोर्ट परमिसेस बाय द ASIP स्टाफ? जो ASIP स्टाफ है वो यानी कि परमिशन देता है किस को चेक करने के किसी भी जगह पे, यानी कि कुछ मखसूस जगह होते हैं तो उधर आपको चेक करना ही करना है, मगर कुछ जगह होते हैं तो उनको 6 का C ऑप्शन सही है। persons against whom the responsible suspicion of the subversion exist, यानी कि जो सस्पेक्ट पर्सन होते हैं, यानी कि मशकूक शख्स को आप चेक कर सकते हैं। नंबर 7 पे है विच अथॉरिटी कैन रिमूव और इंटरफेयर विद द मटेरियल ऑफ क्रैश्ड एयरक्राफ्ट? नंबर 7 पे है कि जो एक फ्लाइट होता है, यानी कि प्लेन होता है, वो जो क्रैश होता है उसका अथॉरिटी किसको मटेरियल यानी कि उठाता है, उसको सिक्योरिटी करता है या सामान, वो किसकी कौन है, अथराइज्ड कौन है? तो वो पुलिस डिपार्टमेंट है। और बाज़ जगह मैंने ये लोगों को ये देखा है कि उसने ASIP लगाया। ASIP नहीं होता है, ASIP अपने इनकी एयरपोर्ट के बाउंड्री होता है उसका ज़िम्मेदार है, और कहीं और जगह पे अगर जहाज़ क्रैश हो गया तो वो पुलिस की ज़िम्मेदारी है। नंबर 8 पे है व्हाट इज़ इन ASIP ऑफिसर टू डू इफ़ ही फाइंड अ वेपन इन समवन लगेज? ASIP यानी कि क्या करता है जब उसको किसी की बैग में लगेज में कि सामान में वेपन मिल जाए, तो उसका ये वो क्या इक़्तिदाम करता है, तो क्या वो मेजर लेता है? इसका सही है आस्क फॉर वायलेट लेसन, इसका A ऑप्शन सही है नंबर 8 का, यानी कि वो डायरेक्ट इसको लेसन वायलेट लेसन के बारे में पूछेगा। और नंबर 9 पे है एविएशन सिक्योरिटी इन पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन? जो एविएशन सिक्योरिटी है वो किस चीज़ पर बेस करता है? विजिबल डिटरेंस, यानी कि एक थ्रेट दिखाने के लिए
एविएशन बेस करता है एक थ्रेट दिखाने के लिए। और नंबर 10 पे है फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरिंग सेफ्टी इन एयरपोर्ट इज डिवाइडेड इन टू डैश सेक्टर, यानी कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए, सिक्योरिटी मकसद के लिए एयरपोर्ट को कितने हिस्सों में तकसीम किया है। नंबर 10 का है बी, फोर यानी कि फोर सेक्टर में डिवाइड हो गया है। और 11 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द एयरपोर्ट सेक्टर, इनमें से कौन सा एरिया है वो एक एयरपोर्ट का सेक्टर नहीं है। और 11 नंबर का ए ऑप्शन देखो, टर्मिनल बिल्डिंग, ये तो एयरपोर्ट का ही सेक्टर है। नंबर बी, एफरान, जहाँ जहाज़ खड़े होते हैं, वो भी एयरपोर्ट का है। सी है पैरामीटर यानी कि रनवे का जो इर्द गिर्द होता है उसको पैरामीटर बोलते हैं, वो भी एयरपोर्ट का हिस्सा है। तो इस 11 का सही ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव आर एयरपोर्ट सेक्टर। नंबर 12 पे है हाउ मैनी चेक्स आर परफॉर्म फॉर एंट्री एट द टर्मिनल बिल्डिंग, टर्मिनल बिल्डिंग में जाने में कितने सर्च होते हैं, चेक कितनी जगह पर चेक होता है। तो इसमें 12 का सी ऑप्शन सही है, 4, यानी कि मेन गेट पे भी चेक होता है, तो बिल्डिंग एंट्री पॉइंट चेक होता है, और ओल्ड पे भी चेक होता है, और ओल्ड के बाद काउंटर पे भी चेक होता है। तो ये 4 हो गए। नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हार स्क्रीनिंग चेक परफॉर्म फॉर एंट्री एट द टर्मिनल बिल्डिंग, टर्मिनल बिल्डिंग में इनके स्क्रीनिंग चेक कहाँ होता है, जो जहाँ मशीन लगे होते हैं ना, वो चेक, यानी कि बैगेज वगैरह जो होते हैं वो कहाँ से चेक होते हैं। या बॉडी सर्च भी होता है, यानी कि जिस्म में जो एंड स्कैनर से सर्च करते हैं, स्क्रीनिंग ही चेक होता है। नंबर 13 का सी ऑप्शन सही है, ओल्ड बैगेज स्कैनिंग और बॉडी सर्च, ये दोनों होते हैं। और नंबर 14 है एसिप आर्म पर्सनल प्रोटेक्ट पैरामीटर ऑफ ऑल एयरपोर्ट एक्सेप्ट, यानी कि एसिप की जो अमला होता है, एसिप का जो दस्ता होता है, वो पैरामीटर जो यानी कि रनवे होता है, वो ऑल जितने भी एयरपोर्ट हैं वो रनवे में सिक्योरिटी करता है। वो कौन से यानी कि कौन सा नहीं करता है, तो वो 14 का सही ऑप्शन है जॉइंट यूज़र एयरपोर्ट। जॉइंट यूज़र एयरपोर्ट आप लोग ये सोच रहे हैं कौन से होते हैं, ये जॉइंट होते हैं जो रनवे में एक तरफ एयरफोर्स होता है और एक तरफ यानी कि सिविल एविएशन का एयरपोर्ट होता है। दूसरी तरफ जो रनवे का साइड होता है उसमें एयरफोर्स वाले होते हैं, वो सिक्योरिटी देते हैं, इसलिए पैरामीटर में एयरशिप का कोई सिक्योरिटी नहीं होता है जो एयरपोर्ट जॉइंट होता है। काफ़ी एयरपोर्ट जॉइंट है ना, एक साइड में उसका एयरफोर्स और दूसरी साइड एयरशिप का यानी कि सिविल एविएशन का होता है। लोकल फ़्लाइट होते हैं उस इसमें तो जॉइंट में नहीं होता है। नंबर 15, सर्विलेंस ऑफ द एयरपोर्ट इज़ कैरिड आउट थ्रू विच मीन, यानी कि एयरपोर्ट का सर्विलेंस करना है, निगरानी किस चीज़ में होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव है। सीसीटीवी कैमरा भी यानी कि हिफाजत के लिए, और ऐसे पुलिस होते हैं निगरानी करते हैं। एसिप इंटेलिजेंस पर्सनल के अमला होते हैं, वो जो सिविल कपड़ों में कुछ अमले होते हैं एसिप के, वो होते हैं। एसिप पुलिस जो होता है वो भी, और सीसीटीवी होता है वो भी। और नंबर 16 पे इन केस ऑफ अलार्म बीपिंग पैसेंजर आर सब्जेक्टेड टू, अगर खुदा न खास्ता अगर अलार्म बीपिंग हो गया तो यानी कि खुदा न खास्ता सॉरी, ये अलार्म बीपिंग होता है जो वॉक थ्रू गेट लगा हुआ है उस पर जब पैसेंजर गुजरते हैं वॉक थ्रू गेट पे, तो उसमें अलार्म बीपिंग होता ही है ना, क्योंकि मेटल आपके पास होते हैं। और इसमें किस चीज़ से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पासिंग थ्रू एंड स्कैनर, यानी कि किसी भी वेपन वगैरह चीज़ को सर्च करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक एंड स्कैनर के ज़रिए उसको सर्च करते हैं। नंबर 17 पे है हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी पासेस आर बीइंग इशूड, यानी कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी पासेस होते हैं, जो सिक्योरिटी के लिए जो पास दिए जाते हैं वो कितने किस्म के होते हैं।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस 17 का सही ऑप्शन है 7 किस्म के पासेस होते हैं, जिसमें प्रोटोकॉल पासेस भी होते हैं, फंक्शनरीज पासेस भी होते हैं, टेम्परेरी पासेस भी होते हैं। और नंबर 18 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस एग्जिम्ट पैसेंजर फ्रॉम बॉडी सर्च, यानी कि वो कौन से पास होते हैं जो पैसेंजर को बॉडी सर्च से एग्जिम्ट करते हैं, जिनका बॉडी सर्च नहीं होता है। 18 का सही ऑप्शन सी है प्रोटोकॉल पास। मैंने पहले बताया प्रोटोकॉल पास होते हैं, वो एक किस्म का पास है जो प्रोटोकॉल पास जिसके पास होता है वो यानी कि बॉडी सर्च से एग्जेम्प्टेड होते हैं, उनका बॉडी सर्च नहीं होता है। Number 19, temporary permanent functionary pass by the CSO has issued for the period not exceeding dash month till issuance of the permanent, यानी कि अगर किसी को अभी तक परमानेंट पास इशू नहीं हुआ है तो उसके पास टेम्परेरी पास, वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होता है किसी भी एयरपोर्ट का, सरबरा होता है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। हर एक एयरपोर्ट का एक एक सरबरा होता है जिसे सीएसओ कहते हैं। वो एक किस्म का पास इशू करता है ना, तब तक उसका परमानेंट पास बन जाए तो उसके लिए टेम्परेरी पास वो कितने महीने का इशू कर सकता है। नंबर 19 का बी ऑप्शन सही है 3, यानी कि वो सिर्फ 3 महीने का एक टेम्परेरी पास इशू कर सकता है तब तक उसका परमानेंट पास बन जाए। 20 पे है 20 नंबर पे सिंगल एंट्री परमानेंट हैंडल्स आर गिवन टू, यानी कि एक सिंगल एंट्री परमानेंट हैंडल होते हैं जो यानी कि कोई भी डिसेबल पर्सन है ये से ये इस तरह के परमानेंट एंट्री परमानेंट होते हैं ना बाई हैंड। तो 20 का इसका सही ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव, यानी कि अन accompanying children, sick, wheelchair access through और द एज्ड, यानी कि बीमार होंगे जो व्हीलचेयर पे होंगे और ज़्यादा बूढ़े इनको परमिट दी जाती है। और नंबर 21 का है हाउ मेनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी आर देयर, यानी कितने किस्म के सिक्योरिटी हैं। तो सिक्योरिटी 3 किस्म के होते हैं, उसका सही ऑप्शन है सी 21 का। और सवाल नंबर जो 22 है which of the following is included the type of the security duties performed by personnel in VIP security duty, यानी कि अगर किसी किस्म की VIP सिक्योरिटी हो गया तो वो किस तरह किया जाता है। तो ये इनर गार्डन भी आउटर गार्डन भी, यानी कि इनको घेरे में इनर गार्डन करते हैं आउटर गार्डन करते हैं, और वो जहाज़ किसी किस्म का तो उसको आइसोलेट भी किया जाता है। और नंबर 23 है डैश इज़ द टाइप ऑफ सिक्योरिटी विच कंपनी वी कॉल ETC विद द आर्म फोर्सेस पुलिस रेंजर, यानी कि वो कौन सा यानी कि चीज़ है। वो मुहाफ़िज़ इज़ द सिक्योरिटी, यानी कि मुहाफ़िज़ एक सिक्योरिटी है जो कंपनीज करता है। तो आर्म फोर्सेस पुलिस रेंजर जितने भी आर्म फोर्सेस हैं वो मुहाफ़िज़ होते हैं। और नंबर 24 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द गवर्नमेंट स्ट्रेटजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कौन सी चीज़ है जो गवर्नमेंट की यानी कि हिकमत अमली में नहीं आता है, यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हिकमत अमली का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। नंबर 24 का है रेडियो स्टेशन, ये तो है पावर प्लांट्स, ये भी गवर्नमेंट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। वाटर कैनाल्स ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। तो इसका सही जवाब 24 का है ऑल ऑफ द अबव इंक्लूडेड। Number 25, if the person is found in the possession of licensed weapon and they can provide the license, they shall be allowed to carry the weapon with the issues of the letter from, यानी कि जो पर्सन होते हैं वो उनके पास होता है एक लाइसेंस वेपन, उनको लाइसेंस किसकी तरफ से लेटर एक इशू हुआ है लेसन का, तो वो है
25 का सही ऑप्शन है सी, यानी कि ए बी हैं दोनों। ए सिर्फ डायरेक्टर होता है और सम सीनियर ऑफिशियल होते हैं। ए सिर्फ डायरेक्टर और सम सीनियर ऑफिशियल की तरफ से एक लेटर इनको इशू होता है कि लाइसेंस वेपन रख सकते हैं, ये कैरी कर सकते हैं। इनका एक अलग तरीका होता है लेके जाने का, ये है कि आप जहाज़ में लेके जा सकते हो, लेकिन वेपन जो ऑथराइज्ड हैं मगर वो अपने पास नहीं रख सकते। आप वो अलग सील करके इनके बैगेज वगैरह किसी भी जगह लगेज जहाँ होते हैं वो उधर ही रखे जाते हैं। उनका एक तरीका होता है यानी कि रखने के लिए। 26A से पे इम्प्लीमेंट द स्टैंडर्ड एंड द रिकमेंडेड प्रैक्टिस लीड डाउन बाई, जो ऐसे पे यानी कि जितने भी प्रैक्टिस होते हैं या स्टैंडर्ड होते हैं वो इम्प्लीमेंट होता है किसकी तरफ से? 26 का इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे जो स्टैंडर्ड होते हैं जो रिकमेंडेड होते हैं प्रैक्टिस, ये सिविल एविएशन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होते हैं। 27 का है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर चेक्ड एट द फर्स्ट एंट्री टू गेन एंट्रेंस इनटू द टर्मिनल बिल्डिंग, यानी कि फर्स्ट जो एंट्री गेट है टर्मिनल बिल्डिंग का, उसमें क्या चीज़ चेक होते हैं जो एंटर करने के लिए लोगों का जो एंटर होते हैं वो किस चीज़ चेक करके जो एंटर करते हैं? तो ये चेक होते हैं, टिकट्स चेक होते हैं और एयरपोर्ट एंट्री पास, जिसके पास टिकट होता है एंट्री पास होता है वही बंद टर्मिनल बिल्डिंग तक जा सकता है। इसके अलावा जो वो साथ में विजिटर होते हैं वो नहीं जा सकते हैं टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर। और नंबर 28 है कोरियर पासेस आर ऑथराइज्ड बाय, जो कोरियर पास होते हैं वो कौन ऑथराइज करता है? तो इसका सही ऑप्शन है ए और बी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये दोनों इसको ऑथराइज करते हैं। और एस्पेक्ट 1975 के भी चंद सवाल आ जाते हैं इसमें, ये भी लॉ एंड ऑर्डर में इंक्लूडेड हैं। तो पहला सवाल है पावर एग्जिट ड्यूटी फॉर द ऑफिसर एंड द मेंबर हैज़ गिवन बाय द विच सेक्शन, जो पावर होता है वो कौन से सेक्शन के कौन सेक्शन के अकॉर्डिंग वो पावर दिया जाता है? तो नंबर 1 का सेक्शन 6 के तहत, और नंबर 2 पे है एन ऑफिसर और मेंबर इज टू टेक इफेक्टिव मेजर टू इंश्योर द सिक्योरिटी हब, जो ऑफिसर होते हैं या मेंबर होते हैं वो एग्ज़ाम करते हैं सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को, एरोड्रोम्स जो जहाज़ होते हैं, ये एयरपोर्ट होता है मुकम्मल एरोड्रोम यानी कि बिल्डिंग समेत, ये एप्रॉन वगैरह ये सारे एरोड्रोम होते हैं। एयरक्राफ्ट एंड सिविल एविएशन इंस्टॉलेशन, यानी कि जहाज़ और सिविल एविएशन के जितने भी सामान होते हैं उनका वो ड्यूटी इंश्योर करते हैं। नंबर 3 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टू बी सेफ गार्डेड बाई द ऑफिसर और मेंबर, वो कौन सा चीज़ है जो मेंबर और ऑफिसर इसको सेफ गार्ड नहीं करते हैं? नंबर 3 का है ए ऑप्शन है पैसेंजर, पैसेंजर का तो करना ही करना है, और नंबर बी है कार्गो का भी, और जो इस नंबर सी पे मेल का भी, इनका तो सिक्योरिटी यानी कि सेफ गार्ड ऐसे ही करता है। तो इसका डी ऑप्शन से ये ऑल ऑफ द अबव आर टू बी सेफ गार्ड, जितने भी हैं वो सारे इनका सेफ गार्ड करता है। और नंबर 4 पे है एन ऑफिसर शेल प्रिवेंट डैश फ्रॉम एक्सेस टू द एयर साइड और अदर एरियाज इम्पोर्टेड टू द सिक्योरिटी द एरोड्रोम और एयरपोर्ट, यानी कि जो कौन से चीज़ हैं या जगह हैं, कौन से चीज़ हैं या लोग हैं इनको एक्सेस इनकी रसाई नहीं देते हैं एयर साइड या कोई और इम्पोर्टेड जगह है, तो वो है अनऑथराइज्ड पर्सन, जो पर्सन ऑथराइज्ड नहीं है यानी कि जिसके पास नहीं है या टिकट वगैरह नहीं है, उसको अनऑथराइज्ड हैं उनको जाने नहीं देते हैं। नंबर 2 पे है अनऑथराइज्ड व्हीकल, जो व्हीकल्स इनकी गाड़ियां हैं उनके पास नहीं है वो एयर साइड या कोई इम्पोर्टेंट एंकर गेट वगैरह नहीं जा सकते हैं।
और नंबर 5 पे है एन ऑफिसर इज टू टेक अ मेजर टू प्रिवेंट। ऑफिसर यानी कि वो इक़्तिदाम प्रिवेंट करता है, इक़्तिदाम के लिए, हाईजैकिंग के लिए और प्लेसमेंट ऑफ कार बम। और नंबर 6 पे है एज सुन एज ऑफिसर डिटेक्ट कंट्राबैंड ऑन एंड पर्सन चेक्ड बाय हिम ही हैज़ टू बी नोटिफाइड। जो यानी कि बंदा चेक कर रहा है, यानी कि जो पर्सनल अमला होता है एसिफ का, वो चेक कर रहा है किसी की बंदे से मनमुआ अशिया निकल जाए, यानी कि जो बैंड है अशिया वो निकल जाए, तो वो क्या करता है, यानी कि वो हवाले कर देता है कस्टम स्टाफ के। तो वो फ़ौरन यानी कि मोबाइल होते हैं कुछ बड़ी तादाद में, मनीज़ ये वो वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं जो मनमुआ हैं लेके जाना, तो वो कस्टम के हवाले, अगर ऐसे वाले पकड़ लेता है तो वो कस्टम के हवाले कर देता है। Appropriate action shall be taken against the person with the contraband based on, यानी कि जो मनमुआ चीज़ वो पकड़ा जाते हैं तो वो कौन सी एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होता है, तो वो कस्टम एक्ट 1969। और नंबर 8 का है आर्म एमिनेशन यूज बाय द ऑफिसर आर टू बी अथराइज बाय। जो आर्म एमिनेशन इनके वेपन या राउंड वगैरह यूज़ होते हैं, जो ऑफिशल्स होते हैं या पर्सनल यानी कि अमला होता है वो जो यूज़ करता है, वो कौन अथराइज करता है? फोर्स कमांडर एंड ऑफिसर अथराइज बाय द फोर्स कमांडर। ए सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों सही हैं। फोर्स कमांडर अथराइज करता है और ऑफिसर अथराइज्ड बाय द फोर्स कमांडर। नंबर 9 पे है ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट एंड एनी पर्सन हुआ सस्पेक्ट। यानी कि एसिफ का जो अमला है वो किसी भी ऑफिसर हो या अमला हो, वो किसी भी बंदे को अरेस्ट कर सकता है विदाउट वार्निंग। किस चीज़ के तहत? एंडेंजरिंग द सेफ्टी ऑफ एन एयरपोर्ट, अटेम्प्टिंग टू एंडेंजरिंग द सेफ्टी ऑफ एन एयरपोर्ट, यानी कि वो खतरनाक हो एयरपोर्ट की सेफ्टी के लिए और खतरनाक हो जहाज़ की सेफ्टी के लिए। एविंग एंडेंजरिंग सेफ्टी इन एयरपोर्ट, यानी कि कोई भी चीज़ उसके पास है जो एयरपोर्ट को ख़तरा है उससे, अगर इससे पर इसको बगैर वारंट से बगैर ही वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। 9 का डी ऑप्शन से ये एनी ऑफ द अबव, यानी कि ये इनमें से किसी भी चीज़ हो तो वो कर सकता है। नंबर 10 पे है द फोर्स कमांडर में कॉल फॉर द मिलिट्री असिस्टेंस इन द कनेक्शन विद द पोस्ट लीडिंग एंड एंटी-आइजेटिंग ऑपरेशन एट द एयरपोर्ट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ, यानी कि वो फोर्स कमांडर होता है वो आर्मी को मदद के लिए बुला सकता है किसी भी, यानी कि ऑपरेशन हो या एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन हो या किसी भी आमला या खतरे के दौरान या हमले के दौरान बुला सकता है। वो किसकी अप्रूवल से? तो फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल से आर्मी को भी बुला सकता है। When military assistant has been called upon to carry out for the example anti-hijacking operation, the officers member are the civil agencies operating the airport aerodrome are to act in the accordance of the डायरेक्शन ऑफ, यानी कि जितने भी अगर किसी भी एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन के तहत आर्मी को बुलाया जाता है और जितने भी यानी कि फोर्स के मेंबर हों या सिविल एविएशन या सिविल एजेंसीज़ के एपीआई ये वो वगैरह, वो किन के ऑर्डर के तहत पर काम करेंगे? द मिलिट्री अथॉरिटी रेंडरिंग सच असिस्टेंस, यानी कि वो मिलिट्री ही कंट्रोल करता है फिर सारा सिस्टम। और नंबर 12 पे है एन ऑफिसर अंडर दिस एक्ट शेल बी एक्सरसाइज पावर सच इज़ द केस कन्फर्म अपॉन ऑफिसर। और इसका इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, यानी कि एक एन ऑफिसर अंडर द एक्ट एक्सरसाइज द पावर, यानी कि एक ऑफिसर है एसिफ का, इंस्पेक्टर हो, सब इंस्पेक्टर हो, वो यानी कि सेक्टर कमांडर है, वो किस चीज़ का, या तो सीएसओ
जितने भी यानी कि एसिक का एक ऑफिसर है वो कौन से एक्ट के तहत कौन सा एक्सरसाइज कर सकता है एयरपोर्ट के अंदर, तो वो जितना भी पुलिस का इंचार्ज, पुलिस स्टेशन का एक इंचार्ज का जितना भी पावर है, वो पावर, इतने पावर एसिक के ऑफिसर के पास भी हैं एयरपोर्ट के अंदर। ये हो गया मेजर सिक्योरिटी मेजर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर का। और इसको पढ़ने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम मोटिवेट हो के इस तरह के मज़ीद वीडियो लेकर आएँ। थैंक यू फॉर वाचिंग।